हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रद्धा टीवी पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसकी जमीन पर सोने से महिलाएं हो जाती है गर्भवती। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस पर करना ना भूले ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसकी जमीन पर सोने से महिलाएं हो जाती है गर्भवती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस मंदिर में देवी माता महिलाओं को गर्भवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, हर औरत के लिए मां बनना एक सौभाग्य होता है, लेकिन कई परिस्थितियों के कारण महिलाओं को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिमसा में एक ऐसा मंदिर है जहाँ माता के आशीर्वाद से महिलाएं गर्भवती हो जाती है। इस मंदिर में संतानहीन लोगों को संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इस मंदिर की फर्श पर जो महिलाएं सोती है वे गर्भवती हो जाती है। देवी सिमसा खुद अपने भक्तों के सपने में आकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद उन्हें देती है। और हिमाचल का ये चमत्कारिक मंदिर संतान दात्री के नाम से प्रसिद्ध है और लोगों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में कई लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। हर साल यहाँ सैकड़ों निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर माँ के दरबार में आते हैं। सिमसा माता मंदिर में नवरात्रों में एक खास और विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में सेलिंद्रा कहा जाता है। और सेलिंद्रा का मतलब होता है ड्रीम यानी सपने। और इसी नवरात्रों के समय में निसंतान महिलाएं दिन रात मंदिर के फर्श पर सोती हैं। कहते हैं ऐसा करने से जल्दी ही गर्भवती हो जाती है। यहाँ की मान्यता है कि सिमसा माता महिलाओं को फल देती है सपने में आकर, जो उस महिला को संतान का आशीर्वाद मिल जाता है। मान्यता के अनुसार यदि कोई महिला अपने सपने में कोई कंद फूल या फल प्राप्त करती है तो उस महिला को संतान का सुख मिलता है। देवी सिमसा आने वाली संतान की लिंग निर्धारण का भी संकेत देती है। जैसे कि किसी महिला को अगर अमरूद का फल मिलता है तो समझ लें कि लड़का होगा, और अगर महिला को भिंडी प्राप्त होती है तो समझ लीजिए कि लड़की होगी। और यदि किसी को धातु, लकड़ी या पत्थर की बनी वस्तु प्राप्त होती है तो समझ ले कि उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला है। सपना देते ही महिलाएं तुरंत धरना मंदिर परिसर छोड़ देती हैं। कहते हैं कि मां के द्वारा सपना देने पर भी महिलाएं मंदिर परिसर नहीं छोड़ती, बिस्तर नहीं हटाती तो उसके सारे शरीर में खुजली होने लगती है और लाल दाग हो जाते हैं, जिसके कारण उसे वहां से जाना पड़ता है। इस मंदिर पर आने वाले भक्तों का अटूट विश्वास है। ये सहयोग है या माता का कोई चमत्कार, ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ आने वाले की मुराद पूरी जरूर होती है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खास तो नवरात्रों में भीड़ अधिक रहती है और हमेशा उत्सव का माहौल बना रहता है। यहाँ के पंडित जी का कहना है कि यहाँ सिमसा माता पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ के माता के गर्भगृह की परिक्रमा क्षेत्र में महिलाएं सोती रहती है। यहाँ सोने पर माता सपने में दर्शन देती है तथा दर्शनों के दौरान कोई फल देती है। उस फल को लेने के लिए समय भी लग जाता है, कभी 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन या पूरा महीना भी लग सकता है। ये आपका भाग्य है। जंतर मंतर का कोई काम नहीं है यहाँ पर, जो करेगी माता रानी करेगी। पंडित जी ने बताया कि बात ऐसी है कि हमारे यहाँ जंगल में तड़ी नाम की एक सब्जी मिलती है। तो पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे वो सब्जी खोदने के लिए गए। वहाँ पर पिंडी निकल आई। जब खोदते खोदते पहली चोट लगी तो पानी निकला, और जब दूसरी चोट लगी तो दूध के जैसा कुछ निकलने लगा, और तीसरी चोट में खून निकला। जब जमीन से खून निकलने लगा तो ये देखकर लोग भागने लगे। फिर माँ सिमसा ने अपने दर्शन दिए कि मैं माँ सिमसा हूँ, आप लोग मुझे एक डोली में बिठाइए और गांव के चारों ओर घुमाइए। जहाँ पर भी मेरी डोली आप लोगों को भारी लगे वहाँ पर मुझे विराजित कर देना। और माता के कहे अनुसार उन्होंने डोली कर गांव में घुमाई, और इस जगह पर आकर डोली भारी लगी तो माँ सिमसा को यहाँ पर विराजित कर दिया गया। वैसे तो ये मंदिर 12 महीनों खुला रहता है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए सिर्फ नवरात्रों में ही यहाँ आए। विज्ञान को भी हैरान कर देने वाला ये सिमसा माता मंदिर, जो कि भारत के राज्य के हिमाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों के बीच कांगड़ा जिले के सीमस गांव में स्थित है। ये मंदिर शारदा देवी को समर्पित है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के बैद्यनाथ से 30 किलोमीटर और पालनपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये सिमसा माता मंदिर, यहाँ दिन रात निसंतान महिलाएं मंदिर के फर्श पर सोती है। यहाँ पर एक और चमत्कार भी देखने को मिलता है। सिमसा देवी मंदिर के पास एक बहुत प्रसिद्ध पत्थर है। इस पत्थर को अगर आप दोनों हाथों से हिलाना चाहो तो यह नहीं हिलेगा, और अगर आप आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली से इस पत्थर को हिलाओगे तो पत्थर हिलने लगेगा। दोस्तों, माता के दरबार में आने वाली औरतें फर्श पर सोती है।
मान्यता के अनुसार सपने में माता फल देती है, इसलिए महिला का मंदिर में रहने का कोई निर्धारित समय नहीं होता, बल्कि जब महिला को सपने में माता आकर फल नहीं दे देती तब तक महिला को मंदिर में रहना होता है। किसी का सौभाग्य हो तो पहले नवरात्रे के पहले दिन ही सपने में माता दर्शन दे देती है, तो महिला उसी दिन पूजा करने के बाद अपने घर लौट सकती है। अगर सपने में माता के दर्शन नहीं होते तो महिलाओं को नवरात्रे के 7वें या 8वें दिन के नवरात्रे तक भी इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए मंदिर में पहले से 9वें नवरात्रे तक कितने भी दिन लग सकते हैं। अगर महिला बीच में मंदिर से पूजा छोड़कर जाना चाहती है तो वो जा सकती है। और दोस्तों, महिलाओं के साथ आने वाले अन्य पारिवारिक सदस्यों के लिए मंदिर कमेटी की तरफ से रहना, खाना पीना सब मुफ्त में होता है तथा सोने के लिए कंबल रजाई कमेटी के द्वारा उपलब्ध की जाती है। मंदिर कमेटी द्वारा स्थानीय युवक मंडल द्वारा मुफ्त में भंडारे लगाए जाते हैं जो 10 दिन तक चलते हैं, इसीलिए रहने या खाने की चिंता बिल्कुल न करें। और दोस्तों, ध्यान रहे कि सिमसा माता मंदिर में संतान प्राप्ति का यह त्योहार साल में 2 बार चैत्र नवरात्रे और शरद नवरात्रे में आयोजित होता है। अगर आपको मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए जाना है तो सिर्फ नवरात्रों में ही जाए। नवरात्रों में मंदिर में आने के लिए कोई एडवांस बुकिंग नहीं की जा सकती है। महिलाएं पहले, दूसरे या तीसरे किसी भी नवरात्रे के दिन आ सकती है। पहले नवरात्रे में आने पर भीड़ कम रहती है, इसलिए मंदिर में सीट आसानी से मिल जाती है। दूसरे तीसरे नवरात्रे में मंदिर आने वाली निसंतान महिलाओं की भीड़ बढ़ती जाती है, इसलिए हो सके तो आप पहले नवरात्रे में ही आने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर बात करें मौसम की तो मौसम यहाँ पहाड़ी एरिया होने के कारण रात में ठंडा होता है, इसलिए अपने साथ हल्के गर्म कंबल जरूर लाएं। सितंबर या अक्टूबर माह के दौरान होने वाली शरद नवरात्रों के दिन में मौसम सुहावना होता है, लेकिन रात को ठंड बढ़ जाती है। चैत्र नवरात्रे में मौसम गर्म रहता है, इसलिए इस समय गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं होती। अब बात करें यहाँ पर कैसे पहुंचे। अगर आप हिमाचल प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं तो हम बताते हैं कि आपको सिमसा माता मंदिर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट है। इसलिए आपको भारत के किसी भी हिस्से से आना है तो आप रेल द्वारा सबसे पहले पठानकोट स्टेशन पर पहुंचिए। उसके बाद आपको बस द्वारा हिमाचल प्रदेश बैजनाथ आना होगा। पठानकोट से आसानी से आपको बैजनाथ के लिए बस मिल जाएगी। पठानकोट से बैजनाथ की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है और सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक हर आधे घंटे पर आपको पठानकोट से बैजनाथ के लिए बसें मिलेगी। बैजनाथ पहुंचने के बाद आपको सिमसा माता मंदिर के लिए लोकल बस या टैक्सी मिल जाएगी। बैजनाथ से सिमसा देवी मंदिर की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। और अगर आप बस द्वारा दिल्ली और चंडीगढ़ से आना चाहते हैं तो दिल्ली के महाराणा प्रताप बस अड्डे से आपको बैजनाथ की बस पकड़नी होगी। दिल्ली से बैजनाथ की कुल दूरी लगभग 550 किलोमीटर है। बस इस दूरी को पूरी करने में 13 घंटे लगाती है। ऐसे में चंडीगढ़ से आने के लिए आपको सेक्टर 43 के काउंटर नंबर 16 से बैजनाथ के लिए बस पकड़नी होगी। चंडीगढ़ से बैजनाथ की दूरी 350 किलोमीटर है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो बैजनाथ का नजदीकी हवाई अड्डा कांगड़ा एयरपोर्ट है। कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचकर यहां से आप बस द्वारा बैजनाथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, एक और खास बात, संतान प्राप्ति के लिए आने वाली महिलाओं को घर से एक स्टील का लोटा, 2 कंबल, एक दरी और एक लाल रंग का घाघरा पेटीकोट लाना होता है। इस घाघरे को महिला मंदिर में पूजा के समय पहनती है। दरी और कंबल मंदिर में सोने के लिए होते हैं और मंदिर में सोते समय अगर माता सपने में आकर हमें जो भी फल देती है, हमें उस फल को खाना नहीं होता है। जैसे माता सिमसा ने सपने में आपको केला दिया तो आप केला ना खाएं ना किसी को दे सकती हैं। और जब तक हमारी मन्नत पूरी ना हो जाए, माँ सिमसा के पास केलों का प्रसाद लाकर चढ़ाएं। जिसके सपने में भिंडी आती है उनके यहाँ लड़की का जन्म होता है और वो भिंडी तब तक नहीं खा सकते और किसी को नहीं दे सकते जब तक मन्नत पूरी ना हो जाए। वापस आकर माता सिमसा को भिंडी का प्रसाद चढ़ा दे। उसके बाद आप भिंडी खा सकती हैं या किसी को दे सकती है। वहाँ की मान्यता अनुसार सपने में अगर आपको पत्थर या धातु आ जाए तो कहते हैं कि उस महिला को संतान नहीं होती। वहाँ पर उस उम्र की महिलाएं भी देखने में आती है जिनके पीरियड बंद होने की उम्र में भी माता ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। एक बात जरूर ध्यान रखें कि वहाँ पर पूजा के दौरान हमें अंदर के कोई भी कपड़े नहीं पहनने हैं। सिर्फ एक लाल रंग का घाघरा और कुर्ती या घाघरा साड़ी, अंदर के किसी भी प्रकार के कोई अंतर वस्त्र न पहने। और अगर आप सिमसा माता मंदिर जाने में असमर्थ हैं, ना जा पाए किसी कारणवश, तो घर बैठे अर्जी लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जब घर में मंगलवार के दिन 9 सवा 9 बजे आपको सो जाना है
और सोते वक्त आपको बाल खुले रखने हैं। आपको चटाई पर सोना है। चटाई पर सोने से पहले आपको एक लोटा जल भर के रख लेना है और साथ में अगरबत्ती जलानी है माता सिमसा देवी का स्मरण करके। और उस वक्त भी आपके शरीर पर कोई अंतर वस्त्र नहीं होना चाहिए, कोई इनर वियर या और कुछ, सिर्फ एक गाउन पहन ले या फिर एक लाल पेटीकोट कुर्ती या लाल घाघरा चोली। सेम जैसा मंदिर में करते हैं वैसा ही आपको करना है। आपके सिर के पास एक लाल रंग का फूल रख के सोए और माता का ध्यान करके अर्जी लगाएं। कि बहुत सी ऐसी औरतें भी हैं जिन्होंने घर से अर्जी लगाई और माता रानी ने उनकी गोद भरी है। किसी की 1 साल के अंदर, किसी की 2 साल के अंदर। तो घर से ही माता रानी की दिल से अर्जी लगाए, नमस्कार करे। माँ सिमसा आपकी मुराद जरूर पूरी करेंगी। सपने में माँ कोई भी फल दे सकती है, आम, अमरूद, केला, लहसुन, मिर्ची, एप्पल। लेकिन ध्यान रहे, जो भी फल सपने में आए वो फल ना किसी को देना है खाने को और ना किसी से लेना है। जब तक वो मन्नत पूरी हो जाने पर माता को प्रसाद में ना चढ़ा दें तब तक। और मैं माता रानी से यही विनती करूंगी कि आप सभी की गोद हरी भरी रहे। जय माता दी।